हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ये क्लास 8th के लिए है। क्लास 8th के लिए मैं एमसीक्यू सीरीज शुरू करने लगा हूं गाइस। और आज की जो सीरीज है बेसिकली ये पंजाब बोर्ड एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, क्लास 8 के स्टूडेंट जो टर्म 1 की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए, क्योंकि उन सभी के जो नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें एमसीक्यू बेस्ड टर्म 1 का एग्ज़ाम आएगा। तो इसलिए मैं आपके लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ये फर्स्ट चैप्टर लेके आऊँ, रैशनल नंबर। यस, रैशनल नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा गाइस। और एक एक क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन है इस सीरीज में वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अगर एग्जाम में ये इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप कैसे आपने उसको फोकस होके कैसे सॉल्व करना है, क्विक ट्रिक कैसे लगानी है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू सीरीज में। तो गाइस ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन पे फोकस करना है और उसके जो भी कंसेप्ट बनते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखो क्लियर है आपको। इंटीजर कैन बी, एन इंटीजर कैन बी, इंटीजर क्या हो सकता है ये हमें बताना है गाइस। एन इंटीजर कैन बी, यस। 4 ऑप्शंस मिलेंगी आपको, OMR शीट पर सारे फिल करने हैं। OMR शीट पर कैसे फिल करने हैं ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे वहाँ पे ABCD 4 चॉइस आएगी, ऐसे सर्कल्स होंगे, 4 सर्कल्स ABCD, जो भी आपको आंसर लगता है। मान लो फॉर एग्जांपल बी आपको आंसर लगता है तो बी को आपने ऐसे सर्कल कर देना है ब्लैक बॉल पेन से, तो सारा इसको कवर कर देना है, कहीं पर वाइट स्पेस नहीं रहने दे रही। तो ये आपका एग्जैक्ट इस तरह आंसर आपने फिल करने हैं। ओके, तो ये था कि OMR शीट पे कैसे आपने आंसर्स फिल करने हैं। जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं OMR शीट पर, उनके लिए था कि कैसे, अदरवाइज आपको स्कूल्स में भी बताया गया होगा कि कैसे हमने OMR शीट को फिल करना है। ओके गाइज, तो क्वेश्चन को हम फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एन इंटीजर कैन बी, इंटीजर क्या हो सकता है, पॉजिटिव होता है ओनली नेगेटिव होता है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, और नन ऑफ दीज होता है। तो गाइज इसका बेस्ट आंसर सी आंसर आएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं इंटीजर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज वेल एज जीरो भी हो सकता है गाइज। जीरो भी इंटीजर कंसिडर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे इंटीजर्स आते हैं, सो ऑन। तो -3 से इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी तक, और 3 से इन्फिनिटी तक, मतलब +-1, +-2, +-3 इंक्लूडिंग 0, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। ओके गाइज, तो बेस्ट आंसर इसका क्या आएगा, सी, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ। तो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर बेसिकली रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, कोई भी नंबर जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए और Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो जो नंबर्स बनता है, वो जो फ्रैक्शन बनता है, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो गाइज इसका बेस्ट आंसर क्या आएगा, ए आंसर, क्योंकि ए आंसर में लिखा हुआ P/Q, बी आंसर में लिखा P × Q, तो ये आंसर नहीं आएगा। P+Q, ये भी आंसर नहीं आएगा। P-Q, ये भी आंसर नहीं आएगा। तो बेस्ट आंसर यहाँ पर हमारा आंसर आता है P/Q आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वैल्यू ऑफ 1/2 डिवाइड बाय 3/5। यस, 1/2 डिवाइड बाय 3/4। तो आपने यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेना है क्विकली सॉल्व करने के लिए। तो ये बटा का बटा, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन जब भी होता है तो नीचे वाला फ्रैक्शन जो होता है डिनोमिनेटर का, वो उलट जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, यस, मल्टीप्लाई बाय 5/3। तो गाइस क्यों रेसिप्रोकल हो जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन होता है डिवीजन में जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो डिवीजन के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। तो गाइज यहाँ पर आंसर आएगा 5 डिवाइड बाय 3, 2 का क्या आ जाएगा 6, तो 5/6 आना चाहिए यहाँ पे आंसर।
तो गाइज यहाँ पे बेस्ट आंसर जो है 5/6 डी आंसर इसका आंसर आता है। ओके, तो बड़े क्विकली आपने सॉल्व किया, आपने बस कंसेप्ट को फॉलो करना है, कंसेप्ट को फॉलो करते ही आपका आंसर निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, वैल्यू ऑफ 1/2 प्लस 1/4। यस, वैल्यू ऑफ 1/2 प्लस 1/4, यानी 1/2 में 1/4 प्लस करना है। आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 और 4 का एलसीएम गाइस आ जाएगा 4। तो नेक्स्ट फिर आप इसको करेंगे क्रॉस, 2 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो ये आ जाता है आपका 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई, हमेशा जो डिनोमिनेटर में होती है उसको जो एलसीएम आता है उसके साथ डिवाइड करते हैं। देन जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर टॉप ऊपर वाली वैल्यू होती है फ्रैक्शन में। यस, जैसे फ्रैक्शन मैंने लिखा 1/5, तो 1 होता है न्यूमरेटर और 5 होता है डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर को आपने जो डिवाइड करने के बाद, डिनोमिनेटर को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू बची उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आई 2, और 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या आ गई 2। यस, तो यहाँ पे 2 + 1 आ जाएगा, क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 वैल्यू आती है, तो 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा। 2 + 1 मतलब 3/4 इसका बेस्ट आंसर आ जाएगा। तो गाइज इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आपने कंसेप्ट को फोकस करना है, कंसेप्ट को फोकस करेंगे तो आपके आंसर सारे क्विकली निकलते आएंगे। तो गाइज ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए सीरीज, तो ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। ओके गाइज, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ 5/4 माइनस 8/3। 5/4 माइनस 8/3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो गाइज इस केस में आपने सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट यूज करना है। सब्ट्रैक्शन के कंसेप्ट के लिए मैंने अभी बताया था, सबसे पहले आपने क्या करना है, मेथड है, आपने एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 3 का जो एलसीएम आता है वो आता है 12 एलसीएम आ जाएगा। यस, 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आता है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 का 15। यस, माइनस 3 को डिवाइड करेंगे 12 से तो 4 आ जाएगा, 4 8 का क्या आ जाएगा 32। अब 32 माइनस का है, 15 प्लस का है, तो माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी -17/12। तो ऑप्शंस देखेंगे, बी ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट करती है हमारे आंसर को। ए ऑप्शन में पॉजिटिव वैल्यू है, सी ऑप्शन में रेसिप्रोकल है, तो इसलिए बी ऑप्शन जो हमारे आंसर के साथ मैच कर रही है वो हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। आज मैं आपके साथ गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन से शेयर कर रहा हूं रैशनल नंबर से। हम सीरीज शुरू की है हमने एमसीक्यू सीरीज, ये आपके लिए टर्म 1 के एग्जाम के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगी, और टर्म 1 का एग्जाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो गाइज आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। यस, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ -10/3। यस, -10/3 मल्टीप्लाई बाय -15/2 मल्टीप्लाई बाय 17/19 मल्टीप्लाई बाय 0। यस गाइस, मल्टीप्लाई में जब भी 0 आएगा तो आंसर ओवरऑल 0 आ जाएगा। क्विकली इसको आंसर सॉल्व कर सकते हैं, ए आंसर आ जाएगा 0। कहीं पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है गाइस, आपने बस कंसेप्ट देखना है कि मल्टीप्लिकेशन में 0 आया है तो मीन्स करेक्टली इसका डायरेक्टली आपने आंसर लिख देना है यस 0, क्योंकि मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को 0 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है 0। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, additive identity of rational number is yes any number added to 0 is equal to number itself। ये होती है additive identity, मतलब 0 में कोई भी नंबर ऐड करें additive identity बनेगी, therefore 0 is the additive identity, तो आंसर आएगा 0। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 + 0 करें तो सेम नंबर आता है, 6 + 0 करें तो सेम नंबर आता है। जब भी किसी नंबर के साथ सेम नंबर चाहिए वो होती है एडिटिव आइडेंटिटी, हमें 0 आ जाएगी, यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर आएगा 0। कौन सा नंबर होता है जिसको हम ऐड करें कि सेम नंबर आ जाए, ठीक है। अगर मैं 5 में 1 प्लस करूंगा तो 6 आ जाएगा, मतलब ये डिफरेंट होगा जिस नंबर को मैंने शुरू में लिया था। तो गाइस 0 जो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी आंसर आएगा, याद रख लेना आप, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है 0। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू द नंबर। मतलब हमें यहाँ पे एडिटेटिव था कि किसी भी नंबर में कौन सा नंबर ऐड करें कि सेम नंबर आ जाए। तो लास्ट क्वेश्चन में 0 ऐड करते थे, सेम नंबर आता था। अब कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें, 0 यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आ जाता है, सेम नंबर नहीं आता। 5 को 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे ही कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हैं। 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही आंसर आता है। तो 1 यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 2 नंबर याद रख लेना, एडिटेटिव आइडेंटिटी जब आएगी तो 0 आंसर आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी तो आंसर 1 आएगा। बी ऑप्शन इसकी बेस्ट रिप्रेजेंट करती है आंसर को। वंस अगेन बता देता हूं, जब भी एडिटेटिव आइडेंटिटी आए, एडिटेटिव आइडेंटिटी का मतलब कौन सा नंबर है जिसको हम प्लस माइनस करें कि सेम नंबर जिस नंबर में ऐड किया वो सेम नंबर एग्जिस्ट करे तो वो 0 होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं जब भी, तो आपने इसका आंसर क्विकली आंसर 1 याद रखना है, तो 1 आंसर आएगा गाइस इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज सम ऑफ 2/3 एंड 4/9। 2/3 में प्लस करना है 4/9। तो गाइस बहुत क्विकली है, यहाँ पर फिर अगेन हम आंसर कैसे सॉल्व करेंगे, हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम 3 और 9 का जो एलसीएम आता है वो 9 आता है। 3 को हमने डिवाइड किया, 9 से 3 बचा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। ऐसे ही 9 को 9 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। तो 6 + 4 कर देंगे 10, 10 डिवाइड बाय 9। तो ऑप्शन देख लेंगे, सी ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट करती है 10 डिवाइड बाय 9। ठीक है, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। जब भी ऐसे आपको रैशनल नंबर का सम करना है तो आपने रेसिप्रोकल लेना है डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल लेके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन बहुत कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो कंसेप्ट ध्यान में रखना और अपना आंसर ढूंढते जाना। नेक्स्ट गाइस, एडिटेटिव इनवर्स। लास्ट हमने एडिटेटिव आइडेंटिटी पढ़ा था, एडिटेटिव आइडेंटिटी 0 होती है। एडिटेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो एडिटेटिव इनवर्स क्या होता है, जो भी वैल्यू गिवन है, यहाँ पे रैशनल नंबर 11/7 है तो आपने उसका साइन चेंज कर देना है। मीन्स अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देनी है, तो यहाँ पे -11/7 आएगा। -11/7 मीन्स डी आंसर इसका बेस्ट आंसर आएगा। तो गाइस ध्यान रखिए, या अगर मान लो पहले ही मुझे ओरिजिनल वैल्यू -11/7 दी होती तो आंसर आता है 11/7 पॉजिटिव, साइन चेंज कर देना था, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाना है। और अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। और एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि अगर -11/7 -7 होता, 2 माइनस होते तो 1 माइनस खत्म करना है, 1 माइनस स्टिल प्रेजेंट रहेगा क्योंकि हमने साइन चेंज करना है न्यूमरेटर का। तो डिनोमिनेटर में माइनस रहेगा तो ओवरऑल आंसर फिर माइनस में आएगा। तो गाइज ये चीजें ध्यान रखनी है कि जब भी आपने क्वेश्चन करना है एडिटेटिव इनवर्स का, आपने साइन देखना है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। अगर 2 नेगेटिव है तो 1 पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पर। आज हम करेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रैशनल नंबर से। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके टर्म 1 एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो गाइज व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2/9 × 3/4। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जब भी मल्टीप्लिकेशन करनी है, अगर कटिंग हो सकती है तो ठीक है, कैंसिलेशन कॉमन टर्म्स के साथ अगर कटिंग कहीं पे भी हो सकती है, जैसे 2 1 का 2 2 2 का 4, 2 के टेबल पे कट रहा है, 3 1 का 3 3 3 का 9, तो ये आंसर ओवरऑल क्या आता है 1/6 आंसर आ रहा है। ओके गाइस, तो 1/6 ए ऑप्शन है बेस्ट इसका आंसर। बाकी ऑप्शन हमें देखने की जरूरत नहीं, अगर हमारा आंसर एग्जैक्टली मैच हो जाता है तो हम वहीं पर पॉज कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है। एमसीक्यू क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होते हैं, तो वहाँ पे टाइम को सेव करते हुए हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 0। गाइस ये ध्यान रख लेना, 100 डिवाइड बाय 0, जहाँ किसी भी नंबर को जब डिवाइड करते हैं, मान लो 2 डिवाइड बाय 0, तो आंसर आएगा अनडिफाइंड। आंसर क्या आएगा? अनडिफाइंड। ओके,
वैसे इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी अनडिफाइंड होता है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड आंसर आएगा। किसी भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे 0 के साथ तो अनडिफाइंड आंसर मीन्स डी आंसर। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो क्विकली आप सॉल्व कर सकते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो कंसेप्ट को आपने फोकस करना है जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपने करने हैं। तो ये पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के जो बच्चे क्लास 8th के हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं OMR शीट पर और MCQ बेस्ड इस बार टर्म 1 का एग्जाम है, उनके लिए ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं आपके लिए लेके आऊँ। यस, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/7। अब हमने किया था 2/7, ये तो आप क्विकली कर सकते हो। 2/7 पॉजिटिव वैल्यू है तो 9 माइनस साइन लग जाएगा, तो -2/7 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो गाइज थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे 2/11 आना चाहिए था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे -2/11 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, बी आंसर इसका आ जाएगा। मिस प्रिंट है थोड़ा सा, तो 2/7 नहीं 2/11 है, 2/11 का हमने माइनस कर दिया तो -2/11 बी आंसर आ जाएगा। किसी भी नंबर, कोई भी नंबर, मैं यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि 2/7 की बात करो, मान लो 6/8 हो, 2/3 हो, कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर है तो माइनस में उसका एडिटिव इनवर्स आएगा, और अगर नेगेटिव में है, अभी मैंने लास्ट बताया था -7/11 हो तो इसका पॉजिटिव एडिटिव इनवर्स इसका पॉजिटिव बन जाएगा। ओके गाइज, ये कंसेप्ट को आपने फोकस करना है। नेक्स्ट, हाउ मैनी रैशनल नंबर आर देयर इन बिटवीन 3/4 एंड 1। 3/4 और 1 के बीच में कितने रैशनल नंबर आप बना सकते हैं? तो वह रैशनल नंबर आपने बनाने का मेथड यही है कि 3/4 + 1 करके 2 से डिवाइड कर दें, जो नंबर आएगा वो रैशनल नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पे हमें रैशनल नंबर फाइंड नहीं करना, हमें नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो गाइस यहाँ पे आएगा काउंटलेस, क्योंकि किसी भी दो नंबर्स के बीच में हम अनगिनत निकाल सकते हैं नंबर्स, रैशनल नंबर अनगिनत हम फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस इसका आंसर डी आंसर आएगा, काउंटलेस, क्योंकि काउंटलेस है कोई भी दो नंबर। फॉर एग्जांपल मान लो 3/4 और 1 के बीच में कोई नंबर आ जाता है, मान लो 1/2 ही आ जाता है, अब इन दोनों के बीच में फिर हम निकाल सकते हैं, कोई नंबर आएगा उन दोनों के बीच में फिर हम रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर आएगा काउंटलेस। तो गाइस आपने बस कंसेप्ट पे फोकस करना है और कंसेप्ट पे फोकस करते हुए ही आंसर निकालना है। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/9? 1/9 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? तो गाइस 1/9 का रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है जो आपने जो वैल्यू है, अगर रैशनल नंबर है 1/9 है तो 9/1 आ जाएगा, मीन्स 9 आंसर, ए आंसर। तो यहाँ पे मैं गाइस एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि कई बार क्वेश्चन आपको आएंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने हमेशा उसका रेसिप्रोकल कर देना जो गिवन नंबर है। मान लो आपको 1/9 दिया तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पूछ सकता है, तो वो आ जाएगा 9। अगर मान लो 9 दिया हुआ तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा? 1/9। मतलब अगर विदाउट फ्रैक्शन है तो उसको फ्रैक्शन बना देना है, अगर फ्रैक्शन है तो उसको फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देना है, हमने रिवर्स कर देना है। तो गाइज ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए। आई होप कि आपको जो आज का कंसेप्ट है बहुत इजी लगा होगा और आपने बड़े बेटर वे से आज के कंसेप्ट को समझ लिया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं आगे भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक ये चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास 10th और क्लास 8th के लिए बहुत अच्छा चैनल है जो प्रेपरेशन कर रहे हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।